नमस्कार। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अवकरण क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उपचायक अपचायक क्या होते हैं और अपचयित उपचयित पदार्थ की पहचान कैसे किया जाता है। और ये क्लास जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए सवालों को आंसर देने में सहायता करेगा। जैसे कि इस टॉपिक से आया सवाल है तो कहीं नहीं छूटेगा, बस ये एक क्लास देख लीजिए। तो शुरू करते हैं आज के क्लास। और सबसे पहला टॉपिक है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, और जिसका एक और नाम है उपचयन, यानी तीनों नाम से जाना जाता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, उपचयन। तो सिंपल परिभाषा जो हम 10th क्लास में पढ़े थे उसको पहले हम आपको बताएंगे और उसके बाद थोड़ा एडवांस बताएंगे, जिसको देखकर आप आसानी से पहचान लीजिएगा। तो क्लास 10th में आप जो पढ़े थे उसको पहले लिखवा देते हैं। तो ऑक्सीकरण यानी उपचयन किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, यानी कि क्या होना चाहिए, वृद्धि। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो समझिए कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। एग्जाम्पल से लीजिए, हम आपको समझाते हैं। तो जैसे कि ये कॉपर है कंप्लीट, और ये जो कॉपर होता है ये कॉपर का तार है। तो कॉपर का तार आप जो ये लाइन में जो कॉपर का तार यूज होता है उस किस कलर का होता है, तो ये कॉपर का तार भूरे कलर का होता है, कंप्लीट ब्राउन होता है, जो कि कॉपर का तार सॉलिड होता है। तो इसका एग्जाम्पल आप कॉपर के तार जो होते हैं ना उसको निकालिएगा और उसको आग पे जलाइएगा, और आग पे जलाइएगा तो किसकी उपस्थिति में जलाइएगा, ऑक्सीजन, जो कि गैस है। तो कॉपर को हम दहन कर रहे हैं, यानी कॉपर को जला रहे हैं किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये जल करके क्या बनता है, तो CuO, ये सॉलिड, यानी कि क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। तो आप बताइए कि कॉपर के तार को जलाए हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कॉपर का ऑक्साइड बना है, तो ये किस रंग का हो गया है। तो आप ध्यान से इस एक्सपेरिमेंट को कीजिएगा तो आप पाइएगा कि ये कॉपर जो भूरे रंग का था ये काला कलर हो गया है। कैसा बन गया है, काला। तो आप बताइएगा कि कॉपर काले कलर में कैसे ये चेंज हो गया। कॉपर के तार को हम जलाए आग पर तो क्यों ये काले कलर का हो गया, इसलिए हो गया कि कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड में बन गया, यानी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि ऑक्सीडेशन कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा ये कॉपर है और यहाँ से यहाँ चलिए कॉपर के पास, तो ये कॉपर अभी अकेले है और इसमें किसका योग हुआ है रास्ता में, तो ऑक्सीजन का योग। तो ऑक्सीजन का योग अभी पढ़ेंगे, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता क्या है, तो यही ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन कहलाता है। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया का नाम हम क्या लिख सकते हैं, उपचयन। तो इस प्रकार से आप पहचान गए कि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जब योग होता है तो ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन कहते हैं। सिंपल उपाय है कि पहचानिएगा कैसे, तो कॉपर के तार था, अच्छा अपने चमक पे काला हो गया। तो कॉपर किसके कारण काला हुआ है, तो ऑक्सीजन के कारण काला हुआ है, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है इसलिए ये ब्लैक कलर का बदल गया। तो ऑक्सीजन का योग या वृद्धि, योग कैसे है, तो इधर कॉपर अकेले है और इसमें कॉपर में ऑक्सीजन की योग यानी वृद्धि हो गया है। तो इस प्रकार से एक समझ गए कि कॉपर का ऑक्सीकरण यानी उपचयन कैसे हुआ है। दूसरी पहचानने का विधि है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का वियोग। हाइड्रोजन का वियोग कहने का मतलब है कि क्या हो जाएगा, कमी यानी कि ह्रास हो जाएगा। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कॉपर से कैसे ये अलग हो रहा है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन ले लेते हैं, H2S, और इसको क्लोरीन Cl2 से रिएक्शन कराते हैं। ठीक, तो ये Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा S, और इधर ही बना लेते हैं, ये हो जाएगा HCl और प्लस में S। यहाँ पे कई को है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H2S सल्फर के साथ कौन था, तो सल्फर के साथ था कौन, हाइड्रोजन। इधर चले आइए, सल्फर से इधर आइएगा तो सल्फर
से ये सल्फर के साथ जो हाइड्रोजन है तो सल्फर को छीना कौन, तो ये Cl2 क्लोरीन आया, हाइड्रोजन को अपने साथ लेके चला गया और सल्फर अकेले बच गया। तो सिंपल है कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का वियोग हो जाना यानी हट जाना, तो इससे हाइड्रोजन हट गया है। तो यहाँ सिंपल आप देखिएगा कि यहाँ से क्या हो रहा है, तो यहाँ से और यहाँ देखिए, तो यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, तो इसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का वियोग कंप्लीट। और हाइड्रोजन का जब भी वियोग होता है तो आगे ही बता रहे किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का वियोग, इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है, उपचयन कंप्लीट यानी कि ऑक्सीडेशन। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण। यानी कि तीनों नाम आप याद रखिएगा, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग और किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का वियोग। एग्जाम्पल सहित आपको बताएं, ये दोनों जो आप समझ चुके हैं ये क्लास 10th में पढ़े थे, ठीक। थोड़ा उससे आगे बताते हैं आपको कैसे पहचानिएगा। तो इसको मिटाते हैं एग्जाम्पल, और हम आपको जो भी एक एक बात लिखवाएंगे उसका एक एग्जाम्पल जरूर देंगे कि आप अच्छा से समझ पाइएगा, ठीक। केवल लिखना और रटना नहीं है। तीसरा देखिएगा, और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग समझ गए, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का वियोग यानी कमी भी समझ गए। तो तीसरा में क्या होता है देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाता है, ये भी उपचयन के प्रकार हैं। तो समझिएगा इसको कैसे, कि जो भी धातु और एक अधातु होता है, और धातुएं जो होती है इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है कंप्लीट। और धातु के बाहरी कोश में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अधातु के बाहरी कोश में 4 5 6 और ये 7 8 हो सकते हैं, उतना होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक। लेकिन आप समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन का त्याग लॉस करेगा कौन, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग धातु करते हैं, तो याद रखिए। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग यानी कि लॉस, तो दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या कैसे आपको मालूम चलता है। मान लीजिए ये मैग्नीशियम है, हाँ इससे एक और एग्जाम्पल लेंगे, थोड़ा इसको और ऊपर लिखते हैं। मान लीजिए कि ये मैग्नीशियम है कंप्लीट, और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या होती है 12, याद रखिएगा। और मैग्नीशियम में 12 कितना है, तो 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 ही प्रोटॉन है। प्रोटॉन सभी चले जाते हैं किस में, नाभिक में। ये प्रोटॉन सभी चले गए नाभिक में। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कक्षाओं में चक्कर, कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। तो कक्षाएं जो बनती है कैसा बनती है, तो K बनता है, L बनता है, M, और K में 2 और L में 8 और M में भी 8। आगे भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास 12 को इलेक्ट्रॉन सजाना है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 12 को इलेक्ट्रॉन है और 12 को प्रोटॉन है। तो 12 प्रोटॉन कहाँ चला गया, सब नाभिक में चला गया। और इलेक्ट्रॉन, ये जो 12 इलेक्ट्रॉन है इसको हम K L M N घर में सजाते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए अष्टक नियम से कि किसी भी घर के बाहर में या तो 8 इलेक्ट्रॉन रहे या ना तो 2 इलेक्ट्रॉन रहे, तब वो अष्टक या ड्यूप्लेट पूरा करता है। जैसे इसमें 8 नहीं 12 इलेक्ट्रॉन है, तो K में कितना रहेगा 2, L में कितना रहेगा 8 कंप्लीट। फिर उसके बाद कितना बनेगा M, K L M। तो K L M, M में रहते 8, लेकिन मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 8 2 10, इसमें 2। अब यहाँ से देखिए, और आपको मालूम है कि ये धातु है, बाहरी घर में या तो 2 इलेक्ट्रॉन रखे या तो 8 इलेक्ट्रॉन रहे तभी स्थायित्व प्राप्त करेगा। इसको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा और 8 के पास जाना पड़ेगा, या बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना पड़ेगा और M में 8 बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे M 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन नहीं ला सकते हैं, तो इनको अपना अष्टक प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा और L के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 आदमी 6 आदमी को नहीं खींच सकते हैं एनर्जी के अनुसार। तो ये क्या करना पड़ेगा इसको मजबूरी में, तो इसमें माइनस और कई गो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो इधर आते ही K में कितना बचेगा 2 और L में 8, और ये हो गया Mg।
अब आप बताइएगा कि ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम किसी को दे दिए हैं, रास्ता में माइनस किए हैं, लॉस किए हैं, त्याग किए हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, लॉस किया जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ करके 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसको जो इलेक्ट्रॉन जितना देता है उतना इस पे प्लस लग जाता है। ठीक, ये मालूम करता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। तो ये के में 2 8 2 10 और 2 यहाँ पे दे जाए तो 12 हो ही गया। तो इलेक्ट्रॉन का ये जो लॉस का आया है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। कंप्लीट याद हो गया। तो याद देखिए, इलेक्ट्रॉन का त्याग, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसको एग्जाम्पल से हम समझाएंगे जब रिएक्शन होता है तब, कि धातु इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्याग करते हैं, कंप्लीट, और अधातुए इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ग्रहण करती है। तो रिएक्शन में हमको देखना पड़ता है कि कौन इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जैसे कि हम आपको बताएं कि ये मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करना चाहता है, तो ये बनेगा क्या। तो मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, 2, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा, पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये धातु नहीं, ये अधातु है। कैसे, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, के में 2 होते हैं, एल में कितना होता है, 6। 8 बनना है तो ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस पे देखिए, रिएक्शन करने के पहले ये आवेश 0 कंप्लीट, और इधर जाते ही Mg और मैग्नीशियम कंप्लीट। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देना चाह रहा है, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। तो ये मैग्नीशियम इधर जाते ही ये क्या हो जाएगा, 2Mg, और इसको क्या चाहिए था, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, क्योंकि ये 12 पे है। तो K में 2, L में 8, M में 2, ये 2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। इसका परमाणु संख्या होता है 8, K में 2, L में 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कंप्लीट। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन देना चाह रहा है, तो मैग्नीशियम, क्योंकि बाहरी घर में एक्स्ट्रा है, और ये 8 बनना है तो बाहर से 2 लेगा, तो 2 लेगा तो ये लेना चाह रहा है, तो ये दिया है तो इस पे प्लस, और ये रास्ता में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन 2 गेन किया है, तो इसलिए ऑक्सीजन पे हम 2 माइनस देंगे। तभी तो आप देखिएगा ध्यान से कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। तो ये 2 प्लस आयन इसको दे दिए हैं, यानी कि ये आयन का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है कंप्लीट। ये लिए हैं तो माइनस में, दिए हैं तो प्लस में, तो आयन के द्वारा ये दोनों मजबूती से बन गए हैं, तो इसी को कहते हैं MgO। अब आप देखिएगा, इसको अनबैलेंस होता है तो इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। तो बस आप इतना समझ गए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आप यहाँ चलिए ना, ये देखिए हुआ क्या है, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लॉस किया है, तो इसलिए ये क्या कहलाया, उपचयन। ऑक्सीजन के पास आइए, ये किया क्या है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, तो इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, तो ये कहलाएगा अपचयन। कंप्लीट, यहाँ तक आप समझ गए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो आशा है कि आप इसको भी समझ चुके हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे पहचान। धातुएं जो होती है इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, बस आप समझ जाइएगा। जैसे Na है तो ये रास्ता में ये क्या करेगा, माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन, तो Na प्लस, तो इसको हम कहेंगे कि ये इसके बाहरी घर में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, 11 पे होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया यानी ऑक्सीडेशन किया है। तो इस प्रकार से इसको भी हम समझ गए। ठीक, एक लास्ट होता है, यहीं पे समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि। ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि, ऑक्सीडेशन नंबर को ही हम क्या कहते हैं, उपचयन संख्या, यानी कि संयोजकता संख्या। अब ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि कैसे होता है, तो आप देखिएगा कैसे इसको हम बताते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि कैसे हुआ कंप्लीट। तो इतना आप देख चुके हैं, इसको लॉस किया है, इसको भी मिटा रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि कैसे हुआ, तो ये देखिए Mg, रिएक्शन करने से पहले इस पे आवेश कैसा है, तो ये उदासीन है, उदासीन यानी कि आवेश ही है 0। इधर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, तो 0 इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। और इधर आते ही इसका देखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2 हो गया। तो ये देखिए कि ये 0 से +2 हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, तो इसका आराम से कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ गया है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में कितनी हुई है, वृद्धि हुई है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि
कंप्लीट। यहाँ भी देखिएगा कि ये जो रिएक्शन हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि Mg जो था क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन नंबर 0। और यहाँ से ये मैग्नीशियम के पास जाते ही ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, यानी +2 हो गया है। यहाँ 0 से डायरेक्ट क्या हो गया है, +2 की इंक्रीजिंग हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि भी उपचयन होता है। तो जिस प्रकार से आप पहचानना चाहें उस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग दिखा करके पदार्थ में से हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का लॉस, ऑक्सीडेशन संयोजकता संख्या में कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है, इस प्रकार से हम ऑक्सीडेशन को पढ़ चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। तो हमारा आज के एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, ऑक्सीकरण। आगे देखेंगे अवकरण अभिक्रिया के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।